दिल में कैसे रहता है कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए। कलियुग काफी तरफ और मर्द बता रहे, इनमें मनुष्यों का मन पागल में समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान अगर पूजन नहीं होता, ध्यान ये और पूजन ये दो चीजें कलियुग में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन चंचल है, कठिनता से वश में आने वाला, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में आ सकता है। जिनका मन वश में नहीं तो उनके लिए आगे के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। मन को वश में करना बहुत जरूरी है। मन को वश में तब होगा आपको कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, कर्मेंद्रियों से कर्म करे, मन एक इंद्रिय भगवान में लग जाए। अभी इधर जो मंत्र मैंने अभी दिया है, बाकी सबसे पहले जो बहुत साल पहले मैंने मंत्र दिया ऐसे नहीं है, मैंने धीरे धीरे एक करके बढ़ाते रहो। जो जहाँ आप 2-3 बार कर दिया, फिर आप पीछे को कम नहीं करना, लेकिन सीधा से 60 बार कर रहे सारा। ज्यादातर लोग 14 लोग मंत्र लिए हैं, ये अभी तो काफी ज्यादा पूछने से पता चला घर का लोगों से, ये लोग मैंने कहा तो नहीं है 3 बजे उठने का उनको, उनकी ज्यादातर स्टूडेंट है अभी नौकरी कई लोग नहीं कर रहे, लेकिन वो तो 3 बजे उठ रहे हैं। अच्छा मैंने बोला भी नहीं है 3 बजे उठ रहे, मैंने ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त उससे उठने के लिए बोला। कभी कभी उनका भक्ति ऐसे ही है, आपको कहीं से कहीं जाना नहीं पड़ता, अपनी जगह भगवान ने आपको अपनी जगह सब बताते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र भी 14 लोगों ने लिया है, शायद एक दो नहीं आए, बाकी सभी आए हैं, तो वो काफी आगे है। घर का लोगों से पता था, अभी पता चला वो तो 3 बजे उठकर 60 बार प्रणाम करते थे। मैंने देखा बाजू में लिखा इतने ध्यान से कर रहे, भूल ना जाए, जितनी बार कर रहे। देखो अपना बुद्धि देखो, भगवान ने ऐसे प्रेरणा देता है मन का, मन से इनको अपनापन जो करता है ना, अच्छा तुम्हें कर्म से वंचित नहीं करना कभी भी। सृष्टि के आदि में अविनाशी कर्म योग मैंने भगवान सूर्य को बताया, भगवान सूर्य ने पुत्र बंधुओं को, बंधु ने इच्छुओं को, परंपरा से राजर्षियों ने परंपरा से परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल गया। सूर्य ही सूर्य वंशी राजा कथा विवस्वान सूर्य को बताया, विवस्वान सूर्य ने पुत्र बंधु को, बंधु ने इच्छुओं को, परंपरा से राजर्षियों ने जाना, परंतु अब पुरातन योग को भूल चुका लोगों ने। अभी कुछ लोगों को मैंने बात की है, जबकि परिवार का सारा काम उन्होंने कर दिया, बच्चों को शादी वादी कर दी, सब कुछ हो गए, पहले से ज्यादा अच्छी से काम कर रहे वो कर्म ही हो गए। संसार में कोई बात नहीं, कुछ नहीं, वो पूरा भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसा पुराना साधक है, पहले से ज्यादा हो रहे। भगवान असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षम स्वयं वहन करता है। परेशानी पूर्व धर्मों का अनुसार है, उनको परेशानी का पता ही नहीं चले, क्योंकि वो तो अपना बिजी हो गया कर्म में, निष्काम कर्म ही हो गए, निष्काम कर्म कर रहे हैं। अभी आपका कर्मों का अनुसार, आपका पूर्व कर्मों का अनुसार है जो पाप कर्म आता है, लेकिन इस जन्म में आपने कोई भी गलत काम किया है उसका फल आने दो, आपको वंचित उसी कर्म से
पार हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि दुष्कर्मों को, ज्ञान अग्नि है दुष्कर्मों को राख करता है, भस्मसात करता है। कोई भी चीज को जला के भस्म निकलता है, आपको भस्म भी नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा शक्ति है कर्म में। निष्काम कर्म योगी शुद्धात्मा शरीर यंत्रों को वश में रखने वाले सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला ही महानुभव कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं है। लिप्त निर्लिप्त रहो, कभी भी ये सोचना नहीं है मैं अपने रिश्तेदारों के लिए ये काम कर रहा है, यही तो गड़बड़ है। तुमने ये सोचा कैसे हो रहे, तेरा कौन सा रिश्तेदार है? जन्म जन्मांतर का तुम्हारा अति पुरातन रिश्ता है। शत्रु मित्र उदासीन है, शत्रु भाव से मित्र भाव से उदासीन। सभी प्राणियों का, प्राणी जब भी किसी प्राणी को देखेगा उसको भगवान का दर्शन करो। प्राणी मात्र पर दया है, प्राणियों को देखकर भगवान को याद करो। भगवान का सृष्टिकर्ता ने 84 लाख योनि में प्राणियों को रचना कर, यह भगवान का मूर्ति में विग्रह में देखो, सारे संसार उसी में है, सारे संसार सारे प्राणी भगवान में है, या सारे प्राणियों में भगवान देखो। बात तो एक ही है, कोई भी अदर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक से सारा जगत में व्याप्त है। अभी 40 साल से ये जो भक्ति करते हुए नियम से आ रहे लोग, नियम तोड़े तो बहुत ही कम है। अभी आपको नाम लिख रहे, नियम लिख रहे, अभी आप ऐसे पक्के हो गए हैं। एक तो आपको कोई का भक्ति मार्ग से हटाएंगे नहीं है, भक्ति मार्ग से हटाकर आपका कोई अनजाने में भी पाप कर्म हो गया, आपका जो कर्मों का फल है, अभी नया नया कोई पाप नहीं होगा, लेकिन पुराना पाप कर्म ये ज्ञान भी न को दे रहे, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, ज्ञान अग्नि दुष्कर्म को राख करता है। ज्ञान का समान पवित्र इस योग में कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग का साधक पाकर अपने आत्मा में अनंत अनुभव करता है। समस्त बुद्धि रूपी योग से जिसने समस्त बुद्धि रूपी योग से जिसने सब कर्मों को त्याग दिया, वो सब कर्मों का वो सब दुदाई काट दिया, परमात्मा पारायण ने उसे कर्म नहीं मारता। परमात्मा पारायण नित्य, जो नित्य भगवान का नाम ले रहे, नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम करने योग्य जो शरीर का दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य तू मेरा नाम कर जाप कर रहे, मेरा नाम तो जाप कर रहे किस शक्ति से? मैं तुम्हारा नाम जाप कर रहे निरंतर। जैसे तुम मेरे को भजता है, जितना तुम मेरा भजन करता है उतनी मैं भी तुम्हारा भजन करता है। ये नहीं है तुम करे एक साइड से नहीं होता, प्रेम तो दोनों तरफ से है। तू मेरा नाम जितना ले रहे उसका कारण तो मैं ही हूँ। जितना तुम भजता है मेरे को, मैंने तुम्हारे से भी ज्यादा कॉम्पिटिशन में लगा हो, मैं भी करेंगी। ये मेरा नाम जाप कर रहे, मैं भी तुम्हारा नाम तुम्हारा याद में है हमेशा। जबकि भगवान खाली नहीं है, कहता तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी संध्या दर्पण सुदन सेवा, संध्या दर्पण सेवा कर्म तो करता ही है। अगर इसमें शक्तिशाली को याद करने के लिए जब आपका शक्ति होगा तभी जो याद करे, बाल यौवन वृद्धावस्था से मरने का भी अवस्था आएगा, लेकिन बाल्य अवस्था से शुरू करो वो भक्ति, उसका परिणाम तो आपको भक्ति करने का जरूरत ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा। अभी 50 साल का ऊपर हो गया, अगर आप भक्ति करें आपसे होता नहीं है, माला नीचे गिरता है, थकावट हो जाता है, नींद आएगा, इसका मतलब आगे जाना मुश्किल है। ऐसी बातों में आप परेशान ना हो, आप सो जाओ, लेट जाओ, नींद करो। शक्तिशाली को याद करने के लिए
का, मैं नाम नहीं ले रहे, वो मेरे से बात हुआ काफी टाइम के बाद। बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानी में जब गोता लगाएगा वो परेशानी खत्म हो जाएगा। जीवन में हमेशा आप परेशानी नहीं हो ऐसे नहीं समझना। परेशानी में गोता लगा जो नित्य, आप परेशानी में गोता लगाए वो अमृत सामान नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। आप सब तरह से सुखी रहे। सुख और दुख तो बदलने वाली चीज है। जो ना नित्य नित्य एक रस रहता है वो परमात्मा में होता है। बाकी कभी कभी होता है, कभी कभी का तो संसार का होता है, कभी सुख कभी दुख, कभी बारिश कभी बाढ़, कभी गर्मी कभी सर्दी। ये इंद्रियों का निर्विकार है। आपको इस संसार का कुछ भी मिले लेकिन आपको अपना कर्म ही पसंद है, अपने भगवान का नाम लेना ही पसंद है, वो अनन्य भक्ति में। अभी कई लोग बहुत भक्ति में है लेकिन एक बार भी मंत्र के बारे में या किसी चीज में कर रहे ना, क्योंकि जितने भी मंत्र भी नए लिया है बहुत सारा कर रही है। लेकिन कई लोग स्टूडेंट है, मैं तो चाहते हैं आपका ये सृष्टि चक्र का अनुसार बरतना है। आप ये तो नहीं सोचना गृहस्थाश्रम तो बहुत जरूरी है, आपका जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना, ये सब ये सृष्टि चक्र का अनुसार बरतना है आपने। आप बिल्कुल भक्ति करे ऐसे नहीं होता। निष्काम कर्मयोग शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही, सभी प्राणी में एक ही भाव से बरतने वाला ही महान वो कर्म करते हुए इसमें लिप्त नहीं होगा। निष्काम कर्म शुद्धात्मा, आपको कर्म से वंचित नहीं रहना। जब तक आपका गृहस्थाश्रम पूरा, बच्चों का शादी नहीं हुआ, बच्चों के शादी होने के बाद ही या तो घर में बात कर देना, अगर मैं घर में रहना है, मैं तुम्हारे काम में मेरा कोई बाधा नहीं है या कोई बीच में मैंने आना नहीं है, क्योंकि घर में रहते उनका अस्तित्व मात्र ही, बेशक वो कुछ वंडर नहीं, उनको नहीं पता, ज्ञान नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो आपका घर में रहने मात्र से फर्क उनको पड़ेगा। घर का लोग बोलेगा ठीक है तुम घर में रहो, वन में नहीं जाना। वन में जाने के लिए वन में कौन जाएगा, मैं खुद वन में नहीं गई। जो आचरण जो कर्म है पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। तो आप जितनी भक्ति कर रहे उससे भी सबसे अच्छी बात है संसार में नहीं उलझो। आप जितनी मर्जी संसार में उलझेगा, आप जितने राम नाम खटगुरु खटी योगी बनकर भी ऐसा होता तो नहीं, खटी योग ऐसे आप करें तभी भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप बाहर की संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति कोई रट्टा लगाने से सीखने से नहीं होता। आपका पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझेगा। जितना परम पवित्र होगा, परमात्मा के साथ निकट होगा, जितना आप भजन करता है आपको शक्ति से आप नहीं कर रहे, जो मेरे को भजता है मैं भी उनका भजता है। अगर आप जितना याद कर रहे हैं भगवान का, वो एक साइड से नहीं होगा, वो आपको याद कर रहे इसलिए कहते फर्क इतना है, मैं तुम्हारे सामने आ नहीं रहे, क्योंकि इतना ज्ञान होकर भी अचानक तुम डरेंगे, सबको पता चलेगा क्या हुआ ऐसे। मैं तुमसे डरता हूँ, मैं तुम्हारे को आकर स्पर्श नहीं करता, सामने नहीं आता। आपको पता है ना, मैं अपना एक प्रकाशित सृष्टि के आदि में एक प्रकाश होता है आपके सामने, प्रकाशित आपको दिखाई दिया होगा शुरू में, है ना, प्रकाश ये दिया है या तो अलग से एक प्रकाश आता है, वो आदि पुरुष उसी का ही है। आदि पुरुष उससे पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच नेत्रेंद्रिय, इसी से ही तो शरीर बनता है। शरीर बनकर लेकिन उसमें चैतन्यता नहीं हो
उपनिषद ऋषि मुनियों को आचरण है। मैं कभी कभी सोचते हैं मेरे से मंत्र लिया है इतनी साल तक, मंत्र लेने के बाद छोड़ने के कारण अहंकार है। अहंकार है। मैं आपको बोला संसार की उन्नति अवनति है, आपको सबको संसार की उन्नति हो रहे, संसार की उन्नति अवनति है। आपको अभी सबको उन्नति होगा, लेकिन सबसे पहले आपको याद करो, जागते रहो, ये उन्नति किस लिए आया? कहता है ना, सांप के कारण कौवा का मरो, गुरु के सामने तर्क वितर्क नहीं करना, कोई नहीं करना, कुछ भी करना, चुपचाप रहो। तर्क वितर्क करने के कारण तो लोग मुनि को तो कौवा का शरीर धारण कर भी माफ कहता नहीं, माफ करने नहीं, माफ नहीं करता कौवा। तर्क वितर्क करो ही नहीं, कुछ नहीं बोलो, नहीं तर्क वितर्क कर दिया, कोई है तुम बोला, तुमको दंड मिलेगा। कौवा के शरीर में भी बोल एक बात मोक्ष देता है, तो कौवा के शरीर में भी अभी तो आपका ये शरीर को ठीक तरीके से रखना, किसी लिए रखना, यात्रा करने के लिए नौका टूटा हुआ नौके से आप यात्रा नहीं कर सकता है। नौका ठीक होना चाहिए। आपने तो देखा होगा नौके को भी तेल वाल देता है, जो समुद्र में नदी में चलाता है ना, उसको भी ध्यान से करता है। वो भी ये शरीर एक नौका रूपी शरीर है, शरीर रूपी नौका है, इसको भी ध्यान से कभी सोचना है। अनेकों जन्म हुआ, मिट्टी से भी ज्यादा जन्म हुआ, आखिर बाल यौवन वृद्धावस्था में आपका कुछ अवस्था के बाद अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको रुकावट कर देते हैं ज्ञान नहीं होने में। आप अभी जागे रहता है मेरे प्रवचन से, अर्थ धर्म काम मोक्ष देकर आपको उधर स्टॉप करेगा, आप आगे नहीं बढ़ेगा। आप भक्ति करते करते आगे बढ़ा, आपके पास छोटा सा कोई चीज से फायदा हुआ, और फायदा हुआ, और फायदा हुआ, ये और होता है ना, यही तो प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। मनुष्य में मूर्खता आता है, मनुष्य तो ये बोलता है ऐसी जगह जाने में हमारा मनोकामना सुना तो होगा, ये बात मनोकामना पूरा होगा, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मनोकामना तेरा मनोकामना क्या? मन का मरण नहीं मोक्ष, तुम तो जीते हुए मन को मार दो। मनोकामना तेरा मन को तो जीते हुए मार दो, मन को मनोकामना के लिए तुमने कहा, लेकिन तुमको ऐसी जगह ढूंढना चाहिए, ऐसी जगह जाने में मेरे मन का मरण होगा, मेरे को कामना नहीं होगा। कामना से निवृत्ति कीजिए बोलता है ना सुबह सुबह, कामना के कारण आप इधर उधर भटकते हैं। आपका कामना होगा और कामना होगा और कामना होगा, परिणाम तो आपका पतन है, उसमें अहंकार रहेगा, भक्ति से वंचित रहेगा। इधर कई सौ में कैसे और करते करते उनका आखिर 3 पीढ़ियों तक की बाधा आएगा। साथ ही चीजों को रखकर दुखी होगा। भगवान को एकदम भगवान भक्ति तो हुआ ही नहीं, तेरे कामना के कारण अहंकार के कारण तुम इधर नहीं आएगा, नित्य ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। तेरे कारण हमेशा ये सोचना है कोई ऐसी जगह है उधर जाकर कामना से निवृत्ति हो जाएगा। कामना नहीं करो, आप तो अपने आप को शिष्य पुत्र समझो। श्याना पुत्र को माँ इतना देखता नहीं है, भक्त तो मेरे शिशु पुत्र है, श्याना होकर माँ प्रेम तो करता है श्याना पुत्र के साथ, लेकिन मातृपारायण शिशु की तरह उनके वश में नहीं है। भक्तों को हमेशा शिशु पुत्र समझना चाहिए, शिशु तो मानता नहीं है। माँ सबसे ज्यादा प्रबंध छोटे बच्चे का करता है। संसार की दृष्टि में आप कितना धनवान है, मान बढ़ाई हो, कुछ हुए संसार के तो कांडा है। उन्नति तो अभी हरेक का होगा, इधर हरेक का होगा, लेकिन सावधान रहो, यही उन्नति है, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। उन्नति में तुम्हें अहंकार होगा, अपने आप को बहुत समझदार समझेगा, दूसरों को मूर्ख समझेगा। उनके सामने कोई भी आए वो समझता नहीं है, अहंकार आ गया ना। लेकिन ये अहंकार कभी कभी नाटक की तरह सामने प्रकट नहीं करने देता, काफी ज्यादा समझदारी से छिपा कर रखेगा मन के
हंसेगा भी है, सारा काम भी करेगा, लेकिन मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। मन से अहंकार है, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन मन की ये बात आपका चेहरे में आएगा। मन की बातें हमेशा चेहरे में आएगा। उनको कोई भी आदमी मानता नहीं है, उनका कोई आचरण नहीं हुआ। अगर मान लो किसी आदमी का आचरण और किसी ने कर दिया, भगवान राजा जनक का आचरण सभी करते, ऋषि मुनि वृत्ति लोग सारे लोग, राजा जनक वेद व्यास ये दोनों गृहस्थाश्रम माना है। ये वेद व्यास तो गृहस्थाश्रम में इसीलिए इनका पूजा हो रहा है। ऋषि मुनि तो और भी बहुत सारा है, लेकिन राजा जनक का और वेद व्यास का, इसीलिए मैंने वही चीज आपको बता दिया। कई साधक अभी बहुत ज्यादा गहराई में सोचकर, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, गृहस्थ जीवन से ही आप आगे बढ़ना। निकम्मा आदमी प्रमाद करता है। अभी ये जो साधकों को मैंने ब्रह्म मुहूर्त बताया भी नहीं इतना ज्यादा, या ये तो अभी उनका घर का लोगों से पता चला, वो तो 3 बजे उठता है, 7 बार जाप कर रहे, इतना जाप कर रहे, सब कुछ कर रहे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे। क्योंकि मैंने थोड़ा कम बताया, वो ज्यादा करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको व्याकुलता है, भक्ति में इनको इतनी व्याकुलता है, संसार का जितनी भी पदार्थ है, संसार का सारे पदार्थ है, आपका ये मृत्यु का एक झटके से सारे योजनाएं, ये संसार एक पल का है, ये क्षणभंगुर घर है, सारे योजनाएं एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। एक क्षण का घर, ये संसार ही एक क्षण का पदार्थ है। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा है, तुम सबका, ना ये शरीर तुम्हारा, ना तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान का अर्पित करे। ये सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है, वो भय चिंता और शोक से, ये भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। ये तो गृहस्थाश्रम कंप्लीट करना है, गृहस्थ जीवन सभी आश्रमों को पता है। गृहस्थाश्रम जो जगह बड़ा बड़ा जो ऋषि मुनि जो भी है, गृहस्थाश्रम से निकला है। ये जो सृष्टि चक्र का अनुसार बर्तना है, ये जो सृष्टि चक्र का अनुसार नहीं मरता, पुराने लेकर आप उधर से अभी नहीं गए, कितना पुराना, इन्होंने क्या नहीं किया, कितना देखो आपका भक्ति, आपका पवित्र परमात्मा में जाएगा। संसार की उन्नति आपका होगा। संसार की उन्नति में हमेशा सावधान रहना। ये कोई चीज नहीं, ये माया है, ये माया जाल है, माया से रचा हुआ संसार है। लेकिन इसका फल जिसने जान लिया ना, वो जान गया। जीव को जानता हुआ तब समझना चाहिए, जब सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। भोग भोगने से पाप नहीं चढ़ता, लेकिन भोगों का इच्छा ना करे, सब सुचारू रूप से आपका सारा कार्यक्रम भगवान करेगा। आदि लोक का अभाव, कोमलता, कार्य में लज्जा, वृत्ति, चेष्टा, अभाव, तेज, क्षमा, बाहर भीतर की सृष्टि, अभिमान का अभाव, ये देवी संभाव प्राप्त मनुष्य में पाया जाता है। हर एक मनुष्य में देवी गुण और असुरी गुण दोनों होता है। समुद्र मंथन करने में अमृत और विष दोनों होता है। हमारे ये शरीर से
तुम उतरो तो आगे बढ़ो, देवी गुण को जागृत करे। ये संसार का सभी चीजें क्षणभंगुर कर है। ये जागने वही है, जागा नहीं है मनुष्य, कोई नहीं जागा। जागने में पता चलेगा। सपने में राजा कंगाल हो गए, कंगाल राजा, कंगाल को राजपद मिला सपने में। सपना टूटने से पता चलता है जो मैंने देखा था वो तो सपना था। ये संसार तो स्वप्न रूपी संसार है। यहाँ हम काम के लिए आया है। इधर उन्नति, संसार की उन्नति में सावधान रहो। संसार की उन्नति में बड़ा खुश होकर आप हाँ में हाँ मिलाता है ना, आप भोगो। भोगने में आपका कोई पाप कर्म नहीं है। योजना नहीं बनाओ कभी। जैसे ईंधन, जो अग्नि में ईंधन 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 जितना मर्जी लकड़ी डालो, अग्नि कभी ना बोलेगा और नहीं डालो और नहीं डाले, और करेंगे। जहाँ कामना के लिए आप भटकता है, यही प्रसन्न तुम्हारा दुखों का कारण है। तुम्हारा कामने का कीड़ा काटा है। कामना को, कामना के कारण फिर तेरा रोज पतन हो रहा है। और करेगा तो और कर कहाँ जाएगा। ये क्षणभंगुर कर है। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरी क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे। सब तुम्हारा, तुम सबका न शरीर तुम्हारा न तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करें। ये सबसे उत्तम सहारा, सबसे उत्तम सहारा है। शरणागत है। अपने आप को भगवान का शरण में हो, शरणागत है। आपने जो कार्यक्रम घर के अंदर जितना भी कर्म जो भी कुछ कर रहे, आप अपने लिए नहीं कर रहे। भगवान ने आपको भेजा है धरती पर। कलयुग तेजी से बढ़ रहे, कलयुग इतनी जल्दी तेजी से बढ़ रहे। आप सूर्य से पहले प्रकाश में सारा काम करो। ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त न होने दो। फटाफट काम करो। आपको अपना घर जाना है। ये तो सराय है, सोच रखा ना घर है। तो ये हमेशा मनुष्य को मन से हटा दो। मेरा मेरा बार बार जितनी बार तू मेरा बोलेगा उतनी बार तू कमजोर हो रहे। तेरा तो कोई भी नहीं है। तुम्हें इधर प्रबंध किया है। शत्रु मित्र दासी ने बच्चा, गलती से कभी ना सोचना ये मेरा बच्चा है। तू खाली हाथ से आए, जाना भी खाली हाथ से। तेरा मेरा मन से मिटा दो, जार से हटा दे। बस सब तुम्हारा, तुम सबका, न शरीर तुम्हारा न तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान का अर्पित करो। ये सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वो भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। संसार की पदार्थ आपका भाग्य के अनुसार मिलेगा, कर्मों के अनुसार। आप उसको लेकर बड़ा खुश मत हो। आप जिस टाइम आप खुश हो जाएगा ना, ये पदार्थ, ये स्वप्न रूपी संसार है। सपना हट जाएगा। तुमको अपना घर जाना है। ये कोई घर थोड़ी है जहाँ सूर्य चंद्रमा या अग्नि प्रकाश नहीं करता। सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश नहीं करता। जिसको प्राप्त और लौटते नहीं है, वही मेरा परमधाम है। परमधाम का यात्रा है। ये यात्रा तो इधर आपका कमाई करने का समय मौका दिया भगवान ने। ना ये शरीर तुम्हारा, ना तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करें। ये सबसे उत्तम सहारा। जो ये सहारे को जानता है वो भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। आपका घर, आपका यात्रा है, वहाँ है, वापस नहीं जाने का। मानव जीवन 84 लाख योनि के बाद का जो मिला है, इस जन्म में आप सब कुछ पूरा करो। अगर ना करे 84 लाख योनि में मच्छर से लेकर हाथी तक योनि है, क्यों परेशान हो रहे? 84 लाख योनि में दोबारा क्यों आ गए? देवी देवताओं को जो नहीं मिलता, अभी दुर्लभ मानव शरीर मिला। मानव शरीर से किया हुआ कर्मों का फल मानव शरीर से समाप्त होना। तुम मानव है, जाते हो कई संसार की उन्नति में खुश मत हो। तो पहले कर्तव्य कर्म कर दो, गृहस्थाश्रम पूरा करो,
ये ग्रस्त में तुमने जो देख रहे ना, बच्चा बच्चा मेरा बच्चा, तेरा तो कोई बच्चा बच्चा नहीं है, ये पूर्व जन्म का ऋणी है। शत्रु मित्र उदासी ने 3 तरह का पुत्र है, संतान है। तुमने ऋणमुक्त हो, तुम उनके साथ अभी ऋण रखो नहीं। पहले का ऋणी है, शत्रु भाव से, मित्र भाव से, उदासीन भाव से। कई बच्चा माता पिता के साथ झगड़ कर अलग कर देता है, अलग होता है, वो पूर्व जन्म का शत्रु है। मित्र मित्र भाव से रखेंगे, लेकिन आप कभी भी ये बच्चा मेरा है, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। जैसे खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाने, तेरा मेरा मन से मिटा दो। ये तुम्हारा प्रसन्न है, यही तुम्हारा दुखों का कारण है। तूने कितनी बार मेरा मेरा बोला, तेरा तो कोई भी नहीं है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। वही तो नचाता है आपको। कहते तू मेरे को जानता नहीं है ना, तुमको जब तक तू मेरे को जानता नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे नचाएंगे जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदि सब प्राणियों को मैं नचाता रहता है। भगतन को नचाता नहीं, भगतन तो मेरा मुकुट मणि है। तुम तो, तुम्हारा स्थान तो मेरा मुकुट में है। बाकी संसारियों को मैं नचाता रहता है, जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदि सब प्राणियों को मैं अपना सत्य प्रकृति से नचाता रहता है। आपको कोई भी चीजों का देना खुश कैसे हो गया? कहता तू तो बेवकूफ है। तुम्हारे को जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटे में करके पकड़ता है ना, तुम्हारा प्रसन्नता प्रभु पर्दे के पीछे देखता रहता है। कैसी से करे और देवी देवता बोलेगा ये मानव मूर्ख है, कुछ भी पदार्थ मिलेगा ना वो बड़ा खुश हो गया। तुम्हारा ये प्रसन्नता मेरे को अच्छी नहीं लगता, तुम्हें इतना ज्ञान भी है, तुम देखते रहो दृष्टा बनकर संसार को। तुम इतनी खुश होने की कौन सी बात है? तेरा भी मृत्यु होना है, बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का अवस्था आना है। तुमने किसी चीज को कुछ किया, ये तो माया जाल है। इस तुमने अपना कार्यक्रम करना, सभी प्राणी में मेरा दर्शन करो। कोई भी अचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप कम भी नहीं है, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। इसलिए सनित देव को पाकर ईश्वर जी